दोस्तों, कैसे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष को 3 बार उपराष्ट्रपति द्वारा टोका गया। 2 मंत्री खड़े हो गए उनको रोकने के लिए, लेकिन वो धारा प्रवाह बोलते रहे। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो लगातार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि संसद में इस बात पर बहस तक नहीं हो रही, बात तक नहीं हो रही है। इसीलिए आज राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए क्वेश्चन आवर में उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन बात रखते रखते उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो सरकार को अनकंफर्टेबल कर गई, और इसीलिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, आप गिनिएगा, 3 बार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा उनको रोका गया, उनको टोका गया, उनकी जगह किसी और को भी खड़ा कर दिया गया, लेकिन वो लगातार बोलते रहे और बोलते रहे। दोस्तों, हालत ये हो गई कि उनको रोकने के लिए, टोकने के लिए और कैसे भी करके उनको चुप कराने के लिए जेपी नड्डा और किरण रिजिजू यानी कि 2 मंत्रियों को खड़े होकर ये बताना पड़ा, याद दिलाना पड़ा कि क्वेश्चन आवर है, ये आखिर इतना लंबा कैसे बोल रहे हैं। लेकिन करीब 7 मिनट से ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे न केवल बोले बल्कि उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी। एक, सरकार को पता था कि ये युद्ध छिड़ेगा, तो फिर सरकार ने अपनी एडवांस प्लानिंग क्यों नहीं की। सरकार को जब पता था कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स रुक सकता है, वहां पर जो गतिविधियां हैं वो रुक सकती हैं, तो फिर सरकार ने एडवांस प्लानिंग करके एलपीजी के संकट से लोगों को बाहर करने के लिए पहले से ही तैयारी क्यों नहीं की। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, भारत में एलपीजी को लेकर बहुत जबरदस्त किल्लत है, जो कि जायज किल्लत है। अब मोदी जी कह दे, अफवाह फैला रहा है, कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सरकार को, तो उससे काम नहीं चलेगा। ये एक जायज संकट है एलपीजी का, और ना केवल एलपीजी की किल्लत का संकट है बल्कि ब्लैक मार्केटिंग यानी काला बाजारी भी हो रही है। एलपीजी सिलेंडर कहीं 2000 तो कहीं 3000 मिलने की भी खबरें छप रही हैं, लेकिन इसको लेकर भी सरकार बिल्कुल आंख मूंदे बैठी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही वो ये कि हम चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो भी युद्ध हो रहा है उस पर हम संसद में बात करें, लेकिन उनकी बात को किस तरह से बार बार रोका गया, टोका गया और 2 मंत्रियों को बीच में खड़ा होकर उनको चुप कराना पड़ा। सुनिए। वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब 60% इंपोर्ट करता है, इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है और घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही एमईसीएम भी और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। कुछ ऊंचे दामों पर 5000 प्रति सिलेंडर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे हैं। हमारे माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है। रूमर से सावधान रहिए कि लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापति जी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को ईरान में एडवाइजरी जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसे ये साफ करना चाहिए था इसका असर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी पड़ सकता है। उस लिहाज से हमें तैयारी करनी थी। निरंजन बीसीजी, नो जी
You have to conclude. Please conclude. Please conclude. मुलाकात कर रहे थे तब उनको रीजनल टेंशन्स और संभावित डिसरप्शन के संकेत जरूर मिले Please होंगे। conclude, जी। मतलब Please ये conclude. है कि सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते पर संकट आने वाला है, इसीलिए एलपीजी इंपोर्ट्स एडवांस प्लानिंग और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स समय से पहले किए गए होते तो आज इतनी बुरी हालत please conclude, नहीं होती। श्रीमान। आज निरंजन हालत ये बिजली। है कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को अब पिछले 6 महीने से Thank you, Honorable Chairman sir, Please for giving me an conclude. Give opportunity over. How to much speak time you can take? in an urgent public importance. Please take your seat. Please take your seat. Please. Nivarji, please take your seat. टाइम विथ यू सर, दैट इज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को अब पिछले 6 महीने की एवरेज सप्लाई का केवल 80% ही मिलेगा। फर्टिलाइजर प्लांट्स को 70% तक सीमित किया गया है Please conclude. और रिफाइनरीज और Nivarji, please पेट्रोकेमिकल take your seat. यूनिट्स Please take your भी seat. रिडक्शन का सामना कर रहे हैं। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपीज जी, बढ़ा दिए please हैं। conclude, please कमर्शियल conclude. सिलेंडर की कीमतें संजय जी, 115 don't argue, की what you गई are है। अगर सरकार की दावा सच Please होता conclude, और please व्हीकल की खरीद से कमी की भरपाई हो गई होती तो इतनी पाबंदी क्यों लगती? आपने conclude. एलओजी को दामों में बढ़ोतरी किस आधार पर किया और ये भी लोगों को मालूम नहीं है। सर, मैं आपसे विनती करूंगा कि सरकार को Please आप conclude. Please conclude. आप अच्छे हैं, Sir, how ऐसा much क्यों time you कर can रहे हैं? take? I have to call देखिए, others ना. सिलेंडर बुक करने के बाद वेटिंग पीरियड शहरों में 21 से बढ़ाकर 25 दिन और गांवों को रिमोट इलाकों में 25 से लेकर Now- 45 दिन तक Now, करा दिया Honorable गया Leader of the है। House. इससे Yes. जमाखोरी You want to respond to this? Your speech, please. 0 hour. Honorable LFP should know that this is 0 hour and one has to speak within 3 minutes. And the rule is for everybody, for every individual. 3 minutes. Everybody, that's why I requested after 0 hour, immediately if you give, I can discuss. I said, so he honorable Please take. Chairman. Please conclude. Please conclude. Chairman. Please. Now, Garge ji, please conclude. Please Sir, conclude. 1 minute. I will finish 1 minute. Sir, Sanjay ji. इससे Sanjay ji, जमाखोरी please don't- और पैनिक बुकिंग बढ़ रही है। महोदय, इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा Please तो conclude. अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? देश में कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स और पब्लिक एंग्जाइटी का Please काम conclude, करने please को conclude. अपोजिशन You को have taken भरोसे में sufficient क्यों time. नहीं Please लिया conclude. गया? और काला बाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे? सभापति जी, ये संकट हमारे प्रबंधन की दयनीय हालत ही नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी please, please. और Please take your एनर्जी seat. Coming back to पॉलिसी you. Please take की your seat. कमजोरी भी ये बताता Please है। conclude. Please सरकार conclude. की ये जिम्मेदारी है गरीब और मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग और छोटे मोटे व्यापारी को Please एलपीजी की स्थिर, सुलभ और किफायती उपलब्धता कराया जाना चाहिए। अब जब Please conclude now. Honorable Minister for Parliamentary तो Affairs, सरकार want to अपनी respond? कमजोरी Yes. को छिपाने के लिए Please, Garge ji, please conclude. बाकी लोगों से मैं ज्यादा समय How many 1 minute, Garge ji? Please conclude. लोकसभा में उन्होंने Others, Arun ji, please take. Let him. और ईरान में जो लड़ाई चल रही है उसका भी डिस्कशन यहाँ होना चाहिए और